हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े थे। जितने की ज़रूरत थी उतना लगभग हम आपको बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम, लॉगरिथम। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिजिक्स में अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। प्रैक्टिकल में इसकी सहायता से, लॉगरिथम की सहायता से कैलकुलेशन किया जाता है। जटिल से जटिल कैलकुलेशन को आसानी से कर लिया जाता है और एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकाला जाता है। इसलिए लॉग की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। लास्ट में हम आपको लॉग टेबल के बारे में भी बताएंगे और ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज लॉगरिथम। ठीक है, बोर्ड में जो हम लिखे हैं इसको आप पढ़ के बताइए क्या लिखा गया है। पढ़िए, क्या लिखा गया है, पढ़ के बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ा जाएगा log ऑफ x टू द बेस a। log ऑफ x टू द बेस a, ये इसका उच्चारण होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये हमसे क्या पूछ रहा है? तो देखिए, इसका मतलब ये है, इसकी वैल्यू मतलब ये हमसे ये कह रहा है कि a का यानी जो इसका बेस है वो बेस a का क्या पावर लगाएं, a का क्या पावर लगाएं कि x प्राप्त हो जाए, x प्राप्त हो जाए। ठीक है, a का क्या पावर लगाएं कि x प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेस का क्या पावर लगाए कि x प्राप्त हो जाए। जो आपका जवाब होगा वही इसकी वैल्यू होगी, इसका मान होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है बताइए। ये हमसे यही पूछ रहा है कि बेस 2 का क्या पावर लगाएं कि 8 प्राप्त हो जाए, 8 प्राप्त हो जाए। यानी बेस 2 का क्या पावर लगाएं कि 8 मिल जाए, ये हमसे पूछ रहा है। जो आपका आंसर होगा वही इसका मान होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 2 का क्या पावर लगाएंगे कि 8 मिलेगा, तो आंसर आपका होगा 3। 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होता है 8, तो इस तरह से आपका इसका रिजल्ट होगा 3। ठीक है, इसको पावर के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 के पावर 3 इज इक्वल टू क्या 8। ठीक है, यानी इसी कॉन्सेप्ट को लॉग के रूप में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कभी भी लॉग लिखा गया हो तो बस ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि बेस का क्या पावर लगाएं, बेस जो भी हो उसका क्या पावर लगाए कि लॉग जितने का मान निकालना है वो मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं अगर log ऑफ 9 टू द बेस 3, इसका मतलब क्या कि बेस 3 का क्या पावर लगाए कि 9 मिल जाए। तो 3 का क्या पावर लगाए कि 9 मिलेगा, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, 3 के पावर 2 की वैल्यू 9। ठीक है, तो इस तरह से log ऑफ 9 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि log ऑफ 1/27 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू बताइए क्या। तो आप क्वेश्चन करिए, बेस 3 का क्या पावर लगाएं कि 1/27 प्राप्त हो जाए। 3 का क्या पावर लगाएं कि 1/27 प्राप्त हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 का कितना पावर लगाएंगे कि 1/27 मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा -3। 3 के पावर -3 की वैल्यू 1/27 होगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट क्या होगा -3। यानी log ऑफ 1/27 टू द बेस 3 की वैल्यू जो होगा -3।
ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम आपको लिख दें लॉग ऑफ 2.3465 जो भी लिख दिया जाए टू द बेस 10, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे यही कह रहा है कि बेस 10 का क्या पावर लगाएं कि 2.3465 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये आपको कल्पना करना ये कठिन है, यानी बेस 10 का कितना पावर लगाएंगे कितना मिलेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाएगा लॉग टेबल की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ लॉग के रूल्स बता रहे हैं, इस रूल्स को आप ध्यान में रखिए और समझने का प्रयास करिए, फिर हम आगे समझें। ठीक है, चलिए कुछ रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ एक एक करके लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहली बात कि लॉग ऑफ m इंटू m टू द बेस a। ठीक है, अगर दो संख्याओं का गुणा हो और उसका बेस कुछ ना कुछ हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। यानी दो संख्याओं का गुणा हो तो उसको अलग अलग करेंगे तो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा रूल log ऑफ m बाई m टू द बेस a हो तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ m टू द बेस a। m बाई m को हम लिख सकते हैं m माइनस n। ठीक है, इसी तरह से अगर log ऑफ m बाई n हो टू द बेस a, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या होगा, तो m के पावर अगर n है तो ये पावर उठ के पहले चला आता है, यानी n log m टू द बेस a ये लिख सकते हैं, यानी पावर कभी भी उठ करके पहले चला आता है। तो तीसरा रूल नंबरिंग हम करते जा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, चौथा रूल ये होता है कि कई जगह आप देखे होंगे ln लिखा गया होता है। ln का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ln x लिखा गया है, इसका मतलब क्या, तो ln x का मतलब ये होता है कि log ऑफ x टू द बेस e। ln लिखा गया है तो बेस e होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट नंबर 5, अगर आपसे लिखा गया है log ऑफ x, केवल ऐसे लिखा गया है, log लिखा गया है, इसका बेस इंगित नहीं किया गया है, तो log लिखा गया हो उसका बेस इंगित नहीं किया गया हो तो उस बेस को हम हमेशा 10 मानते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 6, अगर मान लीजिए log ऑफ b टू द बेस a है, ठीक है, log ऑफ b टू द बेस a है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log ऑफ a, अगर इसको चेंज करना चाहें, यानी इसको बेस में लाना चाहे, इसको यहाँ लाना चाहे तो ये 1 अपान हो जाता है, नहीं बस ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ से हो जाएगा 1 अपान log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, अगर कभी भी बेस को अगर ऊपर और ऊपर को बेस में लाना चाहेंगे तो उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। इसी तरह से आगे देखिए नंबर 7, अगर मान लीजिए कोई भी पद लिखा गया है log ऑफ x टू द बेस a लिखा गया है, तो इसको किसी अन्य बेस के रूप में अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं ऐसे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ से log ऑफ x
टू द बेस b, लेकिन जब बेस b लगा दिए तो इंटू करके log ऑफ b टू द बेस a भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर कोई बेस रख रहे हैं हम तो उस बेस का पुनः log इंटू करके log हो जाता है जो यहाँ बेस होता है उस बेस पर, ठीक है। इस तरह से इसको हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस b, और इसको अगर हम नीचे लाना चाहेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बेस नीचे चला जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई log ऑफ a टू द बेस b, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद से एक स्टेप और आता है 8 ठीक। 8 में ये आता है कि अगर मान लीजिए लिखा गया है log ऑफ x टू द बेस x, यानी जिसका log निकालना हो वही बेस हो अगर, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करके देख लीजिए क्या कर रहा है, बेस x का क्या पावर लगाए कि x मिल जाए, तो x का कितना पावर लगाएंगे कि x मिलेगा, तो रिजल्ट आपका 1 होगा, इसलिए 1। याद रखिए जो यहाँ हो उसी की वैल्यू निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद से 9, एक चीज और, log ऑफ a 1 की वैल्यू अगर निकालना हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बेस a का क्या पावर लगाए कि 1 मिल जाए, तो a का क्या पावर लगाएंगे कि 1 मिलेगा, तो आपका आंसर होगा 0। किसी भी संख्या का पावर 0 लगाते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये कुछ लॉग के रूल्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिए, इसकी हमें जरूरत भी पड़ती है। गुणा हो तो प्लस करते हैं, अनुपात हो तो माइनस करते हैं, पावर हो तो पहले चला जाता है, ln हो तो उसका मतलब बेस होता है, बेस ही होता है, log x हो तो इसका मतलब बेस 10 होता है। अगर यहाँ पे बेस को हम ऊपर को बेस लगाना चाहें तो 1/, हो जाता है। इसके बाद से log ऑफ x टू द बेस a है, इसको अन्य बेस के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो अन्य बेस के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन उस बेस का पुनः log इंटू करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम log ऑफ b बेस a को हम उल्टा करेंगे तो log ऑफ a बेस b हो जाएगा, यानी 1/, करके हो जाएगा। जो बेस हो उसी की वैल्यू निकालना हो तो उसका मान 1 होता है, log ऑफ 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो इतना आप कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आइए बच्चों, हम लोग किसी संख्या का log निकालना सीखेंगे अब, ठीक है, जिसकी हमें प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो log किसी संख्या का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे हम अभी पीछे बताए भी थे कि अगर log ऑफ बेस 10 2.3475 जो भी हो उसका मान निकालेंगे तो उसका मान जनरली नहीं निकाल सकते हैं, अब log टेबल की सहायता से ही निकालेंगे हम। तो देखिए समझने का प्रयास करिए कि कैसे किसी संख्या का log निकालते हैं। तो log ऑफ कोई भी संख्या है, अगर इसका बेस नहीं लिखा गया है तो बेस 10 आप मानेंगे, ठीक है। तो log ऑफ कोई भी संख्या है, अगर इस संख्या का हमें log निकालना है तो किसी भी संख्या का log 2 पार्ट से मिलकर, किसी भी संख्या के log में 2 पार्ट होता है। सबसे पहले होता है पूर्णांश, इसके बाद यहाँ दशमलव होता है, इसके बाद से यहाँ होता है अपूर्णांश। ध्यान से देखिएगा, बस ये 2 चीज याद रखिए। किसी भी संख्या का log निकालना है तो हमें पूर्णांश निकालना पड़ेगा, अपूर्णांश निकालना पड़ेगा, बीच में दशमलव लेना पड़ेगा। अब इस संख्या का पूर्णांश कैसे निकालेंगे, इस संख्या का अपूर्णांश कैसे निकालेंगे, अगर ये दोनों निकालना सीख गए तो फिर हम यहाँ रख करके और इस संख्या का log निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए पूर्णांश और अपूर्णांश निकालेंगे कैसे, देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं पूर्णांश ज्ञात करना और यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपूर्णांश ज्ञात करना, अपूर्णांश ज्ञात करना, ठीक है। पूर्णांश ज्ञात करना और अपूर्णांश ज्ञात करना। पूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो भी संख्या है इस संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या, दशमलव को ऐसे स्थान पर लाना है कि दशमलव के पहले
एक अशून्य अंक हो, बाकी अंक दशमलव के बाद हो। ठीक है, तो संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने पर जो 10 का घात मिलता है वही घात पूर्णांश होता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 23.76 का पूर्णांश। ठीक है, अगर इसका हमको पूर्णांश निकालना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इस दशमलव को हमको यहाँ लाना पड़ेगा, तभी तो दशमलव के पहले एक अशून्य अंक होगा 2। और ऐसे देखा जाए तो दशमलव के पहले 2 अशून्य अंक है, 2 और 3। ठीक है, तो दशमलव को हमको यहाँ लाना पड़ेगा। जब दशमलव को आप यहाँ लेके आएंगे तो दशमलव को अगर बाएं तरफ खिसकाया जाता है तो 10 के घात प्लस, जितना अंक खिसकाएंगे उतना प्लस चलेगा। अगर दाएं तरफ खिसकाया जाएगा तो जितना अंक खिसकाएंगे उतना माइनस चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस दशमलव को हम यहाँ ला रहे हैं, मतलब बाएं तरफ एक अंक खिसका रहे हैं, तो 10 के घात क्या होगा, +1। ठीक है, तो इसका जो 10 के घात मिलेगा +1, आप बस ऐसे सोच लीजिए 10 का घात क्या मिलेगा, वही इसका पूर्णांश होगा, +1। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2756 का पूर्णांश। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं दशमलव है ही नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो दशमलव को सबसे लास्ट में माना जाता है। इस मान लीजिए लिखा गया 2756, 2756.0 कह सकते हो इसको। अब यहाँ से दशमलव को कहाँ लाना पड़ेगा, हमको यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए। तो दशमलव को हमको यहाँ लाना पड़ेगा, तो दशमलव को यहाँ लाएंगे, यानी बाएं तरफ खिसका रहे हैं। जब बाएं तरफ खिसकता है तो 10 के घात प्लस चढ़ता है। कितना प्लस चढ़ेगा, तो 1 2 3 अंक खिसका रहे हैं, 3 प्लस चढ़ेगा। तो इस तरह से इसका पूर्णांश होगा +3। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं 0.00067 का पूर्णांश। ठीक है, तो इसका पूर्णांश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव को ऐसी जगह लाएंगे कि दशमलव के पहले एक अशून्य अंक हो। तो कहाँ लाना पड़ेगा हमको, 6 के पहले, 6 और 7 के बीच यहाँ लेके आएंगे, तभी दशमलव के पहले एक अशून्य अंक 6 मिलेगा। तो दशमलव को अब दाएं तरफ खिसकाना पड़ेगा। कितना अंक, 1 2 3 4 अंक खिसकाना पड़ेगा, इसलिए 10 का घात जो हमें मिलेगा वो क्या, -4। तो इसका पूर्णांश जो होगा -4। ठीक है, अब पूर्णांश को ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो इसके पूर्णांश को हमेशा ऐसे 4 के ऊपर ऐसे बार करके दर्शाएंगे, यानी माइनस हमेशा ऊपर। अगर पूर्णांश में माइनस आ रहा है तो माइनस उसके बगल में ना लग करके उसके ऊपर रहेगा, बस ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम पूर्णांश निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, कोई भी संख्या हो उसका पूर्णांश निकालना हो, उसका पूर्णांश निकालने का यही तरीका होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, 10 का जो घात मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांश। ठीक, अब आइए अपूर्णांश। अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए लॉग टेबल का यूज किया था। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लॉग टेबल दिख रहा होगा। लॉग टेबल में पहले स्तंभ में अगर आप देखेंगे तो 10 से लेकर के 99 तक की संख्याएं दिख रही होंगी। 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं लिखी गई होती हैं। उसके बाद से 10 और उसके आगे कॉलम बने होते हैं जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखी गई है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके आगे अगर आप देखेंगे उसके राइट साइड में तो मीन डिफरेंस, मीन इंटरवल दिख रहा होगा आपको। तो मीन इंटरवल में भी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखी गई है। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखी है। तो ये आपका होता है लॉग टेबल। ठीक है, यानी पंक्ति स्तंभ को बस समझने का प्रयास करिए। कोई भी पंक्ति देखना हो तो पंक्ति और स्तंभ आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, लॉग टेबल को ध्यान से देखिए और इसकी सहायता से हम अपूर्णांश ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपूर्णांश कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए हमारा A B C D और भी आगे अंक हो सकते हैं E। मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें दशमलव कहीं भी हो उससे हमको मतलब नहीं,
यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दशमलव कहीं भी हो, उससे हमको बहस नहीं है, हमको अंकों से मतलब है। अपूर्णांक याद करने के लिए जो भी ये संख्या है उस संख्या के प्रथम 4 अंक लेते हैं, प्रथम 4 अंक, ठीक है, जिसमें पहला 2 अंक पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति, यानी पहला 2 अंक आपको पंक्ति को दर्शाता है कि किस पंक्ति को आपको देखना है, लॉग टेबल में किस पंक्ति को देखना है। इसके बाद से तीसरा अंक स्तंभ को दर्शाता है, स्तंभ, और चौथा अंक मीन इंटरवल को दर्शाता है, मीन इंटरवल, ठीक है, अंतराल। उसके आगे जो मीन इंटरवल में है, तो ये चौथा अंक मीन इंटरवल, यानी मीन इंटरवल में कौन सा स्तंभ देखना आपको, वो आपको दर्शाएगा, ठीक है। जैसे हम कुछ देखिए, एक लाभ की एक पंक्ति, जैसे मान लीजिए आपको जनरली एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपको लिखा गया है 23, 4, 5, 6, यहाँ 10 है, तो हमको अपूर्णांक निकालने के लिए क्या करना है, 4 अंक लेना है। तो 4 अंक हम ये ले लिए, दशमलव कहीं भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, अपूर्णांक पे दशमलव का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए, प्रथम 2 अंक पंक्ति को दर्शाएगा, ये अंक स्तंभ को दर्शाएगा, और ये अंक मीन इंटरवल को दर्शाएगा, ठीक है। यानी लॉग टेबल में आपको क्या देखना है, 23वां पंक्ति देखना है, और पंक्ति जो शुरू में है पहली लाइन में 10 से लेकर 99 तक, इसमें 23वां पंक्ति देखना है। कौन सा स्तंभ देखना है, चौथा स्तंभ देखना है, यानी 23वां पंक्ति चौथे स्तंभ में जो संख्या है उस संख्या को नोट कर लेना है, ठीक है। और लास्ट में आपको मीन इंटरवल, तो मीन इंटरवल क्या है, 5, तो फिर उसी 23वें पंक्ति में 5वां स्तंभ देखेंगे मीन इंटरवल का, और फिर जो मीन इंटरवल है वो और जो हमें पहले प्राप्त हुआ उन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल वाला लॉग को समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल में एक हम लॉग निकाल रहे हैं, लॉग ऑफ 324.6। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको निकालना, इसका लॉग निकालना, ठीक है। तो इसके लॉग में क्या आता है, पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों आएगा। पहले पूर्णांश निकालिए, उसको दशमलव के पहले रखिए, फिर अपूर्णांश निकालिए, दशमलव के बाद रख दीजिए, ठीक है। तो इसमें पूर्णांश क्या है, थोड़ा ये देखा जाए, तो इसको फटाक से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। इस दशमलव को यहाँ लाएंगे तो 10 के बाद 2 मिलेगा, प्लस 2, तो इसका पूर्णांश क्या हो जाएगा, 2, इसके बाद दशमलव। पूर्णांश तो फटाक से देख के बता सकते हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, 10 का जो घात मिलेगा वही पूर्णांश है, पूर्णांश आपका क्या होगा, 2, ठीक। अब आइए अपूर्णांश, ठीक है। तो अपूर्णांश देखने के लिए आप यहां से देख सकते हैं, हमें अभी बताया कि 4 अंक लेते हैं, तो इसमें संयोग से 4 अंक है ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आपका पंक्ति दर्शाएगा, ये स्तंभ, ये मीन डिफरेंस, मीन इंटरवल, ठीक है। तो कौन सा पंक्ति देखना है, 32वां पंक्ति देखना है। कौन सा स्तंभ देखना है, चौथा स्तंभ देखना है, ठीक है। तो आप 32वां पंक्ति में अगर चौथा स्तंभ देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 32वां पंक्ति में चौथा स्तंभ देखेंगे तो 5105 ये मिलेगा आपको, यानी क्या मिलेगा, 5105, 5105 दिख रहा होगा आपको, ठीक। इसके बाद से मीन इंटरवल, तो मीन इंटरवल कौन सा देखना है, 6, उसी पंक्ति में 32वें पंक्ति में ही 6वां मीन इंटरवल देखिए, तो 6वां मीन इंटरवल देखेंगे तो उसमें संख्या आपको मिलेगा 8, ठीक है। तो 8 इसमें क्या कर देंगे, जो पहले मिला है 5105, इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5113 आ जाएगा,
ठीक है, तो ये इस संख्या का अपूर्णांश है 5113। ठीक, यानी हम अपूर्णांश निकाल दिए 5113। ठीक है, तो इसको दशमलव के बाद रख दिए। ये आपका इस संख्या का लॉग है, यानी लॉग ऑफ 324.6 की जो वैल्यू होगी 2.5113। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। लॉग टेबल को रख करके और इसको ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। करना कुछ नहीं है, पूर्णांश निकालना है, अपूर्णांश निकालना है, बीच में दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब आइए बच्चों, हम लोग एंटी लॉग प्रति लघुगणक निकालने का प्रयास करें। फिर इसके बाद से दोनों को मिला करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, एंटी लॉग कैसे निकाला जाएगा? तो जैसे मान लीजिए एंटी लॉग कोई भी संख्या है, सपोज कर लीजिए ABCD जो भी हो, और यहाँ पे कई दशमलव हो। ठीक है, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो जनरली लॉग जिसका आप निकाले रहते हैं उसी का एंटी लॉग निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम करते क्या है, जो दशमलव के पहले वाला अंक है वो 10 के घात में चला जाता है। क्या करना है? दशमलव के पहले वाला अंक 10 के पावर में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अंक बचेगा दशमलव के बाद, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दशमलव को ध्यान में रखना है। दशमलव के बाद जो अंक है उसका एंटी लॉग टेबल की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, अब उसमें इस अंक को शामिल नहीं करेंगे, केवल दशमलव के बाद वाले अंक को शामिल करेंगे। एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंटी लॉग टेबल में भी सेम वही चीज होता है, बस अंतर क्या होता है, शुरू में जो लॉग टेबल में 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं थी, अब एंटी लॉग टेबल में 0.00 से लेकर के 0.99 तक की संख्याएं दिख रही होंगी आपको। ठीक है, 0.00 से लेके 0.9, पॉइंट के बाद वाले अंक का ही एंटी लॉग निकाला जाता है। वो लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब एंटी लॉग टेबल का यूज करके और एंटी लॉग निकालेंगे हम। कैसे निकालते हैं? तो सेम वही कार्य करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मान लीजिए इसमें एक अंक और होगी, तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से ये दशमलव के पहले वाला अंक तो 10 के घात में चला गया, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद वाले 4 अंक लेते हैं, 4 अंक नहीं है तो लास्ट में 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये दर्शाए सेम वही चीज, ये पंक्ति को दर्शाएगा, ये स्तंभ को दर्शाएगा, ये मीन इंटरवल को दर्शाएगा। ठीक है, पंक्ति, स्तंभ, मीन इंटरवल, सेम वही चीज। एंटी लॉग टेबल की सहायता सब कुछ वही है, बस यहाँ जो दशमलव के पहले वाला अंक है वो 10 के पावर में चला जाता है। बाकी जो भी आए वो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो जो भी आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब उसमें दशमलव के पहले, उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाकर ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कुछ हम एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एंटी लॉग, एंटी लॉग, ठीक है, 2.3467 का एंटी लॉग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये 10 के पावर में जाएगा, तो 10 के पावर में क्या चला जाएगा, 2, दशमलव के पहले वाला 10 के पावर में चला जाएगा। उसके बाद से हम लेते हैं यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद से 4 अंक लेंगे, तो 4 अंक लेंगे तो ये पंक्ति होगा, यह स्तंभ होगा, ये मीन इंटरवल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 0.34 पंक्ति में छठवां स्तंभ, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0.34 पंक्ति में छठवां स्तंभ। तो 0.34 पंक्ति में छठवां स्तंभ अगर देखेंगे
तो आपको मिल रहा होगा 22, 18। ठीक है, 22, 18। इसके बाद से मीन इंटरवल 7, तो मीन इंटरवल 7 में अगर आप देखेंगे उसी पंक्ति में 0.34 पंक्ति में ही मीन इंटरवल 7 में देखेंगे अगर आपको तो 4 मिलेगा। तो 4 यहाँ पे रख के जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 22, 22। ठीक है, अब इसी को लेकर के आप साथ तो 22, 22 आ गया, तो अब यहाँ से लिख दीजिए 22, 22। लेकिन 22, 22 आप लिखेंगे लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब दशमलव यहाँ लगाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाकर ही लिखेंगे, तो यह इसका एंटीला होगा। बस यही करना आपको, 10 के पावर जो भी दशमलव के पहले है 10 के पावर में कर दीजिए, दशमलव के जो बाद है उसका एंटीला निकालिए, और जो एंटीला निकालने के बाद मिलेगा उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया, चाहे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 के बाद 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 222.2 हो जाएगा, नहीं 222.2, यानी इसका एंटीला जो होगा 222.2। ठीक है, आइए बच्चों लाग के द्वारा एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। इसकी मतलब लाग का यूज कहाँ होता है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कैलकुलेशन है तो उसको आसान कर दिया जाता है। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 5 का घनमूल निकालिए, तो शायद आपको कठिनाई होगी। ठीक है, लेकिन लाग की सहायता से इसको आसानी से निकाला जा सकता है। 5 का घनमूल का मतलब 5 की घात 1/3। घनमूल तो खैर आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 1/4 रूट अगर कर दिया जाए 1/5 रूट 5 की घात 1/5, 5 की घात 1/6 की वैल्यू बताइए, तो इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के कैलकुलेशन लाग की सहायता से किया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसे समझने का प्रयास करिए पहले कि अगर हम लिख रहे हैं log ऑफ x इक्वल टू वाई, तो ये log जब इधर जाता है तो x इक्वल टू हो जाता है एंटी लॉग y। ठीक है, यानी y का एंटी लॉग x होता है, अगर x का log y है तो y का एंटी लॉग x होता है। ठीक है, आप log को अब इतना ध्यान रखिए कि log को जब पक्षांतर किया जाता है तो एंटी लॉग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर मान लीजिए आपको 5 के पावर 1/3 की वैल्यू निकालना हो तो log की सहायता से निकाला जा सकता है। जैसे देखिए हम इसको मान लेंगे कि x है, क्या मान लिए x, सपोज कर लिए कि इसका मान क्या है x है। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का लॉग ले लें। तो दोनों पक्षों का लॉग यहाँ लिख रहे हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 5। ठीक है, तो 1/3 log ऑफ 5 ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पहले निकालें, तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 पावर उठ के पहले आएगा, देखिए पावर उठ के पहले आया है। अब log ऑफ 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5.00 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि log निकालने के लिए हमको 4 अंकों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसका पूर्णांश फिर अपूर्णांश, तो इसका पूर्णांश कितना है, तो पूर्णांश आप देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पूर्णांश इसका 0 होगा, 10 की घात 0 मिलेगा हमको पूर्णांश। अपूर्णांश निकालेंगे तो अपूर्णांश निकालने के लिए 50वां पंक्ति देखना है, 50वें पंक्ति में 0 स्तंभ, सॉरी 50वें पंक्ति में 0 वाला स्तंभ देखना है। तो 50वें पंक्ति में जब 0 वाला स्तंभ देखेंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये मिलेगा आपको 6990, 6990, 6990। उसके बाद मीन इंटरवल 0, तो मीन इंटरवल 0 होता ही नहीं है, तो आपका यही वैल्यू हो जाएगा 6990। तो इसको हम लिख सकते हैं 6990, 6990। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर एक अंक है तो उसके बाद 0 लगा के 4 अंक हम कर लेंगे, और प्रथम 2 अंक पंक्ति, तीसरा अंक स्तंभ, चौथा अंक मीन इंटरवल करके हम ऐसे निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3,
ये 3 0 ये मिलेगा आपको। तो ये आपका हो गया log x की वैल्यू। लेकिन हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि x इतना को हम x माने, इसको सॉल्व कर x का जो मान निकाल देंगे वही इसकी वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, इस log को पक्षांतर करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.2330। अब इसका एंटी लॉग आप निकाल दीजिए। तो इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए दशमलव के पहले 0 है तो 10 के घात में क्या आ जाएगा 0। हम ये बताएं कि दशमलव के पहले जो अंक होता है वो 10 के घात में चला जाता है, तो 10 के पावर क्या होगा 0। इसके बाद से क्या देखेंगे 0.23 पंक्ति देखेंगे एंटी लॉग में, और तीसरा स्तंभ देखेंगे। तो आपके सामने एंटी लॉग दिख रहा होगा टेबल 0.23 में तीसरा स्तंभ अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, दिख रहा होगा 1710 दिख रहा होगा, और मेन इंटरवल 0 तो 0 होता नहीं है, तो आपका ये क्या मिल रहा है 1710। ठीक है, लेकिन हम बताएं कि एंटी लॉग निकालते समय हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा लॉग इतना, एंटी लॉग इतना की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये मिल जाएगा आपका 1.71। ठीक है, तो ये आपका घनमूल होता है, यानी 5 का घनमूल जो होता है 1.71। ठीक, तो देखिए लॉग की सहायता से कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो कितना हो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, इसकी सहायता से सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल देखना आना होगा, मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में अब हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। मैथ के बस यही कुछ टर्म्स थे जिसको हमको बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप शुरू करेंगे फिजिक्स। फर्स्ट ईयर वालों का फिजिक्स फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर वालों का सेकेंड ईयर में। थैंक यू सो मच।